चाहिए, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। उसको लेकर खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे हम बातें करेंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेजर शाह, भारत की चिकन नेक को खतरा है। खतरा बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है या चीन से है? इसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे देखें, या फिर ये तीन ताकतें एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश में हैं? बिल्कुल रचना जी, आपने सही फरमाया है। ये तीनों ताकतें एक्चुअली भारत की साजिश में हैं। और मगर भारत इतना मजबूत है, हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि वो उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। अब देखिए, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि चिकन नेक है, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हिंदुस्तान से कनेक्ट करता है, पूरे जो सेवन सिस्टर्स हैं उनको। और इसके अंदर देखिए, बांग्लादेश क्योंकि ज्योग्राफिकली बांग्लादेश ईस्ट पे है, चीन ईस्ट पे है, पाकिस्तान वेस्ट में है, मगर इनडायरेक्टली पाकिस्तान का सपोर्ट है बांग्लादेश के साथ। चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। तो खतरा है हमारे चिकन नेक पे। अगर ये इनका प्लान होगा कि वहां से कि कोई भी अगर काट दे, तो हमारा जो लिंक है, जो कनेक्शन है, वो कट जाता है। लेकिन हम उनके नापाक मंसूबों को कामयाब कभी नहीं होने देंगे। तो इसमें खतरा है ये इस तरह के कि भाई साइकोलॉजिकल खतरा है। हमको प्रिकॉशन लेके चलना है, हमको मानना है कि ये इस पे जरूर कोशिश करेंगे ये चिकन नेक काटने की। लेकिन क्या हम वो कटवाए देंगे? हमारी देश की फौज, हमारी असम राइफल्स, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारा बीएसएफ, हमारे जितने भी हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, हमारे स्टेट पुलिस फोर्सेस, सब सब तैनात है, हमारे सिक्योरिटी फोर्स सब तैनात है, तो हमारे इंटेलिजेंस भी तैनात है। तो हम उनके नापाक मंसूबों को, क्योंकि वो एरिया डेलिकेट है, वो कनेक्ट करता है, इतनी सी छोटी, तभी वो चिकन नेक कहलाता है। अब देखिए, चिकन नेक इतनी छोटे से पूरे 7 सिस्टर्स को और 1 ब्रदर, अब तो 8 हो गए हैं बेसिकली। तो पूरा जितना भी त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल है, असम है, बल्कि सिक्किम है, वो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है कनेक्ट करता है, और वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड भी है। तो चीन जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे ही हमला करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, 2-3 साल पहले इन्होंने हमला डिस्ट्रिक्ट, जो कि नेपाल में हमला डिस्ट्रिक्ट और कलापानी लिम्पुदुरा पे, वहां पर कब्जा कर लिया था। वहां पिलर नंबर 11 और 12 इलीगली बनाए थे, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हिंदुस्तान में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां के प्रधानमंत्री साहब, नेपाल में केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट ने उनको हर का साथ भी दिया था इसमें। और चीन जो है इस्लामी स्लाइसिंग में यकीन रखता है। क्या हिंदुस्तान होने देगा? हिंदुस्तान होने नहीं देगा। मगर खतरा तो है, इन द सेंस कि डेंजर रहेगा, लेकिन वो कामयाब कभी नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। आप कह रहे हैं कि कामयाब नहीं होगा, लेकिन ना तो चीन को नजरअंदाज किया जा सकता है, जो कि अभी तक तो इस साजिश में पूरी तौर पर मुख्य करता धरता है या साजिश करता नजर आता है। पाकिस्तान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीमा पार से जो साजिशें रह रहकर हो रही हैं, और बांग्लादेश को इस वक्त तो नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सीमा पर कुछ छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं, कुछ झड़प की हैं, कुछ उकसावे की हैं। यानी ये सब कुछ सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। वो भी तब हो रहा है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं, जिसमें अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी जिक्र है। वो बात अलग है कि चीन से वो अपने संबंधों को बेहतर और अच्छा बता रहे हैं। यानी ये क्या बौखलाहट में भी एक साथ आना हो सकता है? और अगर ये तीन ताकतें एक साथ होती हैं तो भारत को सोचने समझने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, स्ट्रेटेजी में बदलाव की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। आपका बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ी आपने बखूबी की बात की है। जी हाँ, ये तीनों ताकतें अगर एक साथ में हो गई, तो क्योंकि 2 ताकतें तो ऑलरेडी हमारे ईस्ट में है, पाकिस्तान हमारे वेस्ट में है, तो हमें एक अलग स्ट्रेटजी सोचने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ऑलरेडी हम बोल सकते हैं कि ये तीनों ताकतें ऑलरेडी हमारे खिलाफ हैं और ऑलरेडी साजिश रच रही हैं हमारी धीरे धीरे हिंदुस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान अपने दुख से दुखी नहीं है, वो अपने पड़ोसी के सुख से दुखी है। तो इसके लिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान ने वो दुखी है तो उसने फिर बांग्लादेश को अपने इन्फ्लुएंस में कर लिया है। चीन जो है उसको बड़ा भाई मानता है पाकिस्तान,
जो कि इनका सगा नहीं है वैसे, और मुसीबत आने पे सबसे पहले तो चीन बोलेगा पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल, चीन भाग जाएगा वहां से। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि वो हमेशा कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान को कैसे नीचे लेकर आए। उसको नजर नहीं आता, उसको देखा नहीं, उसे पछता नहीं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है। पाकिस्तान आज तक वहीं का वहीं है। दो राष्ट्र तकरीबन तकरीबन एक ही टाइम पे उन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिपेंडेंस, हिंदुस्तान का वजूद तो पहले से था। 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। आज देखिए दोनों मुल्क के फर्क देखिए आप। एक मुल्क तरक्की की राह पे आगे बढ़ा है, दूसरा मुल्क भी बढ़ा है लेकिन पीछे बढ़ा है। तो इसमें तो कोई राय है ही नहीं कि ये तीनों मुल्क एक साजिश रचेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, और हमको पूरी तरीके से तैनात रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है, और एक स्ट्रैटेजी। अच्छा, पाकिस्तान को लेकर तो अक्सर फजीयत वाली खबरें, अक्सर मखौल उड़ाने वाली खबरें हम दिखाते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश को हम यूं ही नकार नहीं सकते। बांग्लादेश जो आज के वक्त में तो हालात बिगड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी व्यापार के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से बहुत ग्रोथ बांग्लादेश में देखी है। कई बार तो हिंदुस्तान से बेहतर भी हालात रहे हैं और उसके एग्जाम्पल देते रहे हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान के रास्ते पर बांग्लादेश चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है शी जिनपिंग के कहने पर। अभी हमने एक डेटा भी दिखाया जिसमें बांग्लादेश में भर भर कर चीन ने इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान में तो किया ही है। तो क्या ये बहुत पहले से चल रहा था? क्या बहुत पहले से चीन ने ये प्लानिंग कर ली थी कि पाकिस्तान को तो अपनी कठपुतली बनाना ही है, हाथों हाथ बांग्लादेश को भी अपने इशारों पर नचाना है?